अगर माँ को पता होता कि उनकी लाड की वजह से उनका बेटा जोरू का गुलाम बन जाएगा तो वो हमारे हिस्से का प्यार तुम पर नहीं लौटाती। अरे ऑपरेशन के लिए शर्मा जी के पास पैसे कहाँ थे? अपना घर नीलाम करके ही तो उन्होंने ऑपरेशन करवाया। अभी हम उस घर में नहीं जा रहे बेटा। क्यों? अरे बेटा, तेरे पापा की ऐसी हालत है और ऐसी हालत में हम उन्हें अनबसे घर में ले जा के नहीं रख सकते बेटा। जब तक पंडित जी दीन ना निकाले तब तक हम कामनी के घर में रह लेंगे। सुनो, एक आखिरी बार अपने उस घर को देखना चाहता हूँ। क्या देख रहे हैं? यही वो घर है भारती, जहां मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर लाया था। चलें। तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले ले लिया? एक बार मुझसे पूछना जरूरी तक नहीं समझा तुमने? अब ठीक है, लेकिन कम से कम माँ के आने तक तो रुक जाती तुम। क्यों? उनके आने से मेरा फैसला बदल जाता? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब था कि एक बार जब माँ आ जाए तो उनसे सलाह ले लेती, पूछ लेती। बहुत जी लिया है सबसे पूछ पूछ कर। अब मैं तुम्हारी तरह माँ जी की हाँ में हाँ मिलाकर और नहीं जी सकती। अब तुम्हें जो करना है तुम वो करो और जो मुझे करना होगा वो मैं करूंगी। देखो वैशाली, तुम ये गलत कर रही हो। मैं तो हमेशा ही तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की नजरों में गलती करती हूँ। कभी तारीफ की है तुम लोगों ने मेरी? हाँ, हमेशा ही गलतियां पकड़ते रहे, लेकिन नियति चाहे कुछ भी करे उसकी हमेशा तारीफ होती है। तुम लोगों की मन के कर की भी बुराई मुझे मिलने वाली है और मैं करके भी बुराई मिलने वाली है, तो क्यों ना मैं अपने मन की करूं? बुराई तो ऐसे भी मिलनी है, वैसे भी मिलनी है। ठीक है बाबा, तुम मानने वालियों में से नहीं हो। देखो वैशाली, जब माँ यहाँ आएंगी और उन्हें पता चलेगा तो प्लीज वैशु, उनका सामना तुम ही करना। पता है मुझे कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करोगे। मुझे ही सबका सामना अकेले करना पड़ेगा और मैं करूंगी। और मेरी अपनी फ्रेंड से बात हो चुकी है। अब तो मैं किसी की कुछ भी नहीं सुनूंगी और जो भी मेरे आड़े आएगा उसे तो मैं सबक सिखाकर रहूंगी। पता नहीं अब इसकी ये नई जिद क्या गुल खिलाएगी इस घर में। कहीं दूसरों को सबक सिखाते सिखाते ये खुद ही मुश्किल में ना फंस जाए। मैं जब से तुम्हारे पड़ोस में आई हूँ तब से कोई ना कोई तकलीफ तुम्हें देती ही रहती हूँ, और आज तुम्हारे घर में भी हूँ तो भी तुम्हारे माथे पर शिकन तक नहीं आई। भाभी, इससे अच्छा तरीका नहीं मिला आपको मेरी इंसल्ट करने का, जो अपने आप को बोझ कह रही हो। जब भाई साहब ने अपने आप को बोझ कहा तो आपको बहुत बुरा लगा, अब मुझे कैसा लग रहा है?
अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आप ही कहते थे ना कि पड़ोसी होते किस लिए हैं। आज मैं एक बात कहती हूँ भाभी, सबसे अच्छा रिश्ता पड़ोस का होता है। जब घर में चाय पत्ती खत्म हो जाए तो चाय पत्ती मांग लो, जब चीनी खत्म हो जाए तो चीनी मांग लो, और जब दिल करे तो बाजू में जाके चाय पी लो। पड़ोसी से चीनी पत्ती मांगने में और सहारा मांगने में बहुत फर्क होता है कामनी। लेकिन इस वक्त जो तुम हमारे लिए कर रही हो, उसका एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते हैं। फिर कभी एहसान वैसन की बात की ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मुझे तो वैसे ही इतना बुरा लग रहा है कि आपका घर बिक गया। मेरे पास पैसे होते ना भाभी तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती, लेकिन क्या करूं, आरती की शादी में हम पूरे खाली हो गए। मैं जानती हूँ कामनी, हमने भी बेटी की शादी की है, हमें घर का जरा भी अफसोस नहीं है। हमारे लिए तो यही बहुत है कि ये जिंदा है और सही सलामत है, बस। और हमें क्या चाहिए? हमें गणपति पापा पे पूरा भरोसा है कामनी। एक ना एक दिन वो अपने पैरों पे जरूर चलेंगे।